हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्पेशल एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है बाइलिंगुअल वाला सेट नंबर 5। और इसमें आपको पीवाईक्यू के साथ साथ एक्सपेक्टेड बिहार स्पेशल के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। तो आपको ये चीज पता होगा कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, उसमें शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दीवानी प्रदान करती है बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 12 अगस्त 1765 को प्रथम इलाहाबाद की संधि। सेकेंड प्रश्न क्या आता है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो बताइए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास किया गया था वो कब किया गया था। तो वो डेट है 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल 1908 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो प्रयास किया गया था किनके द्वारा, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने ये प्रयास किया था। इस कार्य के लिए खुदीराम बोस को फांसी की सजा भी दी गई थी। प्रभावती देवी को किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, यानी प्रभावती जो देवी हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी काफी अपनी भूमिका निभाई थी, जिसमें प्रभावती देवी ने भी इस स्वतंत्रता संग्राम में पटना क्षेत्र का नेतृत्व किया था। और अगर आपसे कभी-कभी पूछा जाता है कि ये किनकी पत्नी थी, तो जयप्रकाश नारायण जी की ये पत्नी थी, इनका संबंध पटना से था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। संविधान में महाधिवक्ता का जो पद है वो आर्टिकल 165 के अंतर्गत बात की जाती है, राज्य में महाधिवक्ता और केंद्र में महान्यायवादी, जो कि अनुच्छेद 76 के अंतर। ठीक है। तो बलदेव सहाय जो है इनका संबंध हो जाता है ऑप्शन ए के साथ, इन्होंने त्यागपत्र दिया था महाधिवक्ता के पद से। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या आता है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर लिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद जी को कौन से जेल में, बांकीपुर जेल, ठीक है, इसमें रखा गया था। इसी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी को भी कैद कर लिया गया था हजारीबाग के जेल में, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखेंगे। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, जो कि एक नारा दिया था जो कि हमेशा फेमस है, करो या मरो का नारा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र बताइए कि कौन सा था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, रांची। रांची कार्यक्षेत्र था। ठीक है। उलगुलान विद्रोह का संबंध तो आपको पता ही है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे, सोशलिस्ट पार्टी से ये संबंध रखते थे। ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। 1934 में इस पार्टी का गठन किया गया था, ये हमने पहले भी बात किया है। 1934 में इस पार्टी का गठन होता है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव जी और सचिव बनाया जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना की गई थी वो किनके द्वारा की गई थी। तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई थी उदयन के द्वारा। ठीक है, उदयन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। गंडक और सोन नदी के संगम पर ये बनाया गया। नेक्स्ट क्या आता है कि निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था। तो अस्थाई बंदोबस्त का कौन सा जो कि स्वरूप बिहार में प्रचलित था। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, सभी ऑप्शन को देखिए। तो बी करेक्ट होगा कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न कि वे नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बीच बिहार की जो नदियां सीमा बनाती हैं वो हम कह सकते हैं, एक तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कितने जिले साझे होते हैं, तो 8 जिले साझे होते हैं, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो अफीम उत्पादन के लिए जो कि फेमस था वो है हमारा अपना बिहार। ठीक है, ऑप्शन ए होगा बिहार। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था।
1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो उनका नाम है मेजर बारो। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मेजर बारो, ये ध्यान रखेंगे। राइट। अच्छा, संथाल विद्रोह अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो 55-56 में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ये हुआ था। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। राइट। चलिए, नेक्स्ट आता है कि 1857 की क्रांति, यानी बिहार में 1857 की क्रांति का नेता वीर कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह जो थे, इनका देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, 26 अप्रैल 1858, ऑप्शन डी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो वो कौन थे? तो करेक्ट आंसर बन जाएगा फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, फणींद्रनाथ घोष। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो आर्मी है, इसका गठन 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी 15 अगस्त 1947 को। और कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी स्पेशली आजादी के समय के कहा जाता है, वो है आपका जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट आता है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 का जो अधिवेशन हुआ वो गया में हुआ था। ठीक है, गया में हुआ था, और देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में माना जाता है कि महामाया प्रसाद सिन्हा जी थे। तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, जिनका कार्यकाल करीब 1967 से 68, यानी 5 मार्च 1967 से लेकर के 28 जनवरी 1968 तक होता है। वे बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए 2-3 पॉइंट्स और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह थे, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री पूछे तो भोला पासवान शास्त्री, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछे तो अब्दुल गफूर, और सबसे कम कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री के रूप में नाम लिया जाए तो सतीश प्रसाद सिंह। चलिए, बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या थी? तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको मुझे आंसर बताना पड़ेगा। सभी को पता होगा कि 3 कठिया पद्धति क्या था। तो करेक्ट आंसर खुद से आप गेस कर सकते हो, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप आसानी से गेस कर ही सकते हो। निम्नलिखित में से उलगुलान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बताइए कि इनमें से किन्होंने या फिर किसने उलगुलान विद्रोह या फिर उलगुलान आंदोलन आरंभ किया था? तो बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी। धरती आबा के नाम से इनको जाना जाता है, सी करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि बिहार में बल सुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो सिंपल सा एकदम आपको पता होगा कि बल सुंदरी हम लोग बिहार में किसे कहते हैं, करेल किसे कहते हैं, बलथर किसे कहते हैं। तो ये मिट्टियों के प्रकार है, और बिहार की मिट्टी पर मैं एक अलग वीडियो वापिस से प्रोवाइड करूंगा। वैसे तो मैंने प्रोवाइड कराया है पहले भी, लेकिन एक अलग तरीके से फिर से एक वीडियो आप लोगों के सामने रखूंगा, जो कि आप आराम से उसको देख करके इन सभी मिट्टियों को भी याद रख पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टियां देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। जैसे बलसुंदरी मिट्टी जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और ये सहरसा, दरभंगा, सारण आदि जिलों में देखने को मिलता है। ताल जो होता है, ताल या फिर टाल मिट्टी, ये गंगा के दक्षिणी तट पर करीब 8 से 10 किलोमीटर के चौड़ी पट्टियों में मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बाकी के जो वीडियोस लाएंगे जिसमें हम लोग देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।